हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जैसे आप किसी कमरे के अंदर जाएँ तो आपको उर्दू आती है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप अगर उर्दू में उसको बात करेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि अच्छा उसको इंग्लिश आती है, फिर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आप सही से आपने क्या किया, आपने ना सिर्फ अपने मीनिंग ट्रांसलेट किया, बल्कि आपने उन सेंटेंस को के वर्ड्स को भी आगे पीछे ऑर्गेनाइज किया, फिर आपकी बात जो है उसके समझ में आई, राइट। तो लाइकवाइज जो है प्रोटोकॉल्स भी इस तरह से होते हैं, जो कि जो है ना जब आपके पैकेट्स आते हैं ना, तो वो उससे पता चलता रहता है प्रोटोकॉल के जरिए कि किस चीज़ के पैकेट हैं, इधर वेब पेज के पैकेट हैं या फिर जो है ना मेल के पैकेट हैं या फिर फाइल के पैकेट हैं। तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये बेसिकली यही बताते हैं एग्जैक्टली कि फाइल क्या है। वो ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है कि उस फाइल को सिक्योर करने के लिए कौन सी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है या उसको किस तरह से कौन से सर्वर्स के ज़रिए आया है और उसका क्या स्टेटस था, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होती। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है सबसे टॉप पे आता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल ये बताता है जब आप सर्वर से आपके पास कोई फाइल पैकेट आता है ना, तो वो ये बताता है कि ये वेब पेज है, ठीक है। उसके बाद अच्छा एचटीटीपी ही उन चीज़ों को भी हैंडल करता है, अगर आप वेब पेज से रिलेटेड कोई डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी एचटीटीपी हैंडल करता है। उसके बाद आती है एफटीपी। एफटीपी क्या करता है कि जो है जब आपका जो जैसे आप गूगल ड्राइव के अंदर फाइल अपलोड कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एफटीपी हैंडल करते हैं जो सोनली फाइल से रिलेटेड होती हैं। फिर आती है आपके 3 प्रोटोकॉल। नंबर 1 पे आता है ईमेलिंग प्रोटोकॉल का एसएमटीपी, जो सोनली जब आप एज अ यूज़र अपना मेल जो है सेंड करती है ना, तो आप बेसिकली जब सेंड करते हैं ना तो वो सेंडर के पास नहीं जाता, सॉरी रिसीवर के पास नहीं जाता, वो बेसिकली सर्वर में जाता है। तो वो जो सर्वर में जाता है ना, तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के जरिए जाता है। और वो जो रिसीव होता है वो या तो पॉप3 या तो आईमैप के जरिए होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये डिस्कस करते हैं। आजकल अमूमन आईमैप ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो बेहतर है। जैसे कि ऐप पॉप3 में एक इशू ये होता है कि जैसे आप सर्वर से आपने अपना सिस्टम खोला, आपके पास मेल आई हुई थी, आपके सर्वर ने आपने सर्वर से मेल डाउनलोड कर ली। जब आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके सिस्टम के अंदर वो डाउनलोड हो गई, तो जब वो इंटरनेट नहीं भी होगा वो तब भी आपके पास खुलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपने डाउनलोड कर लिया ना तो सर्वर से वो डिलीट हो गई। तो चाहे जब आप दूसरे कहीं जगह से आप सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे ना, तो वो आपको मेल नज़र नहीं आएगी। लेकिन आईमैप में फ़ायदा होता है, ये बिल्कुल जीमेल की तरह होती है। जीमेल आपका आईमैप यूज़ करता है, तो उसमें अच्छा पॉप में आपको सिर्फ इनबॉक्स नज़र आता है, लेकिन आईमैप में आपको इनबॉक्स भी नज़र आता है। और चाहे आप 10 डिफरेंट टैबलेट या मोबाइल या किसी और चीज़ से भी आप लॉगिन कर लें तो आपको सेम ही कंटेंट नज़र आता है। अच्छा दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग सिक्योरिटी और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैप्पी लर्निंग।